2025 को बेहतरीन बनाने की प्रेरक कहानी। 2024 का साल खत्म होने की ओर था। ठंडी सर्दियों की शाम थी और राधिका अपने दोस्त अनमोल के साथ एक पार्क में बैठी थी। उनके सामने सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और वातावरण शांत था। बातचीत आम दिनों की तरह हल्की फुल्की थी, लेकिन आज दोनों के मन में एक सवाल घूम रहा था। राधिका ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इस साल अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव किया है? अनमोल थोड़ा सोचकर बोला, बदलाव तो हुआ, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा शायद नहीं। हर बार सोचते हैं कि अगले साल कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी महसूस कर रही थी कि जीवन में असल बदलाव लाने के लिए कुछ खास करना होगा। तभी अनमोल के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, क्या हम 2025 को अपना सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं? योजना की शुरुआत यह विचार सुनकर राधिका उत्साहित हो गई। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। हम 20 दिन का एक कार्यक्रम बनाते हैं जिसमें हम अपनी आदतें सुधारेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे लक्ष्य थे जो बड़े बदलावों की ओर ले जा सकते थे। उन्होंने हर दिन के लिए एक टास्क तय किया ताकि 2025 तक उनका जीवन पूरी तरह बदल जाए। पहला दिन, खुद को जानना। पहले दिन उन्होंने अपनी आदतों और जीवन शैली का विश्लेषण किया। राधिका ने एक डायरी निकाली और अपनी सारी आदतें लिखी। कौन सी आदतें उसकी प्रगति में मदद कर रही थीं और कौन सी उसे रोक रही थीं। उसने देखा कि वह अपना काफ़ी समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करती थी। वह देर रात तक जागती थी और सुबह थकी हुई महसूस करती थी। ध्यान पढ़ाई या काम पर केंद्रित नहीं रहता था। दूसरी ओर अनमोल ने अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वह बिना योजना के दिन बिताता था। उसकी फिटनेस पर ध्यान नहीं था। उसे अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को टालने की आदत थी। सीख, उन्होंने समझा कि जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानते नहीं, तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। दूसरा से 7वां दिन, दिनचर्या और अनुशासन बनाना। अगले 6 दिन उन्होंने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में लगाए। ये सुबह जल्दी उठना। उन्होंने सुबह 6 बजे उठने का नियम बनाया। 2, ध्यान और योग। हर सुबह 15 मिनट ध्यान और योग करते, जिससे उनका दिमाग शांत होता। 3, दिन की योजना। उन्होंने दिन भर के कामों की लिस्ट बनाई। 4, रात को सही समय पर सोना। उन्होंने तय किया कि 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाएंगे। ये आसान नहीं था। शुरू के 2 दिन वे अलार्म सुनकर भी नहीं उठ पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनका शरीर इस नई दिनचर्या का आदी हो गया। 8वां दिन, बड़े सपनों को कागज पर उतारना। 8वें दिन उन्होंने अपने सपने लिखे। राधिका का सपना था कि वह एक लेखक बने और अपनी पहली किताब लिखे। अनमोल का सपना था कि वह फिटनेस ट्रेनर बने और दूसरों को प्रेरित करे। उन्होंने इन सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। उदाहरण, राधिका ने तय किया कि वह हर दिन 2 पन्ने लिखेगी। अनमोल ने फैसला किया कि वह रोज 30 मिनट वर्कआउट करेगा। सीख, बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। 9वां से 15वां दिन, समय का सही उपयोग। अगले 7 दिन उन्होंने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। 8, सोशल मीडिया पर समय कम। उन्होंने तय किया कि दिन में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताएंगे। 2, नई स्किल्स सीखना। राधिका ने ऑनलाइन लिखने के कोर्स में दाखिला लिया और अनमोल ने फिटनेस से जुड़े वीडियो देखना शुरू किया। 3, पढ़ाई और काम में फोकस। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल किया। यह हफ्ता उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। पुराने तरीके छोड़ना और नए तरीके अपनाना कठिन था, लेकिन वे डटे रहे। 16वां दिन, छोटे छोटे कदम उठाना। 16वें दिन उन्होंने महसूस किया कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राधिका ने अपने लिखने की आदत को मजबूत किया। अनमोल ने धीरे धीरे अपनी वर्कआउट की अवधि बढ़ाई। दोनों ने तय किया कि वे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। 17वां दिन, दूसरों की मदद करना। 17वें दिन उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भी प्रेरित करना शुरू किया।
राधिका ने अपनी छोटी बहन को एक नई आदत अपनाने में मदद की। अनमोल ने अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट ग्रुप बनाया। सीख, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। 18वां दिन, गलतियों से सीखना। 18वें दिन उन्होंने अपनी असफलताओं को देखा। राधिका ने स्वीकार किया कि उसने कई बार अपना लिखने का लक्ष्य नहीं पूरा किया। अनमोल ने माना कि कुछ दिन वह वर्कआउट नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने इसे निराशा का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा, गलतियां सफलता की सीढ़ियां हैं। 19वां दिन, जश्न मनाना। उनकी मेहनत ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। राधिका की लेखनी में सुधार दिखने लगा था। अनमोल की फिटनेस बेहतर हो रही थी। 19वें दिन उन्होंने छोटे छोटे मीलस्टोन का जश्न मनाया। 20वां दिन, नई शुरुआत का संकल्प। 20वें दिन उन्होंने समझा कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा साल बनाएंगे। प्रेरणादायक बिंदु 1, खुद को जाने, अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करें। 2, अनुशासन रखें, दिनचर्या में सुधार से बड़ा बदलाव होता है। 3, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, धीरे धीरे प्रगति करें। 4, समय का सही उपयोग करें, समय बर्बाद करने से बचें। 5, गलतियों से सीखें, असफलताओं को सफलता का रास्ता बनाएं। 6, दूसरों की मदद करें, दूसरों को प्रेरित करना खुद को प्रेरित करता है। 7, जश्न मनाएं, छोटे छोटे मीलस्टोन का जश्न मनाएं। 8, हमेशा नई शुरुआत करें, हर दिन एक नया मौका है। समाप्ति। राधिका और अनमोल की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ 20 दिनों में अपनी आदतें और जीवन शैली में बदलाव लाकर हम आने वाले साल को बेहतरीन बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? 2025 आपका सबसे अच्छा साल बनने का इंतजार कर रहा है।